हेलो, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करते हैं आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है दुर्गेश की दुनिया में। सो फ्रेंड, दुर्गेश की दुनिया में अब यहाँ हो चुका हम लोग का अम्मा के मायके से हमको जाना है। और यहाँ देखिए विदाई विदाई। तो जो दादी हैं यानी कि अम्मा की भाभी, वो जो है अपना घर भर चुकी है। अभी हम लोग को निकलना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से घर है। पहले ये कच्चा मकान हुआ करता था, अब भी यहाँ पे बन गया है। पीछे अम्बार उम्बार का पेड़ है, यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं फाइनली आ गई अब यहाँ से जाने की बारी। अम्मा अपना तैयारी कर रही हैं, मामी बैठी हुई हैं यानी कि भाभी उनकी बैठी हुई हैं, दादी, और यहाँ सब लोग हंस रहे थे, चाची वाची लोग खड़ी हैं। मतलब कि ये जो है यहाँ पे हम लोग अब निकल रहे हैं। और ये देखिए रिश्ते कितने भी, उम्र कितना भी हो जाए पर रिश्ता कभी बूढ़ा नहीं होता। अम्मा जो है छोटी हैं, भाभी मतलब अम्मा की जो भाभी वो बड़ी हैं, लेकिन यही जो सम्मान होता है पैर छूने का, ये जो रीति रिवाज अपने हमारे यूपी बिहार का ये जो शान है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सही बात है। और यहाँ ये रिश्तों का मान सम्मान यहाँ पे इस बहुत अच्छे से निभाया जाता है। तो देखिए सब लोग आ गए, ये यहाँ पे बाहर मतलब चाची हैं, चाचा हैं, सब खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ना ये हमको लगता है यहाँ आप अपने तरफ ही आपको देखने को मिलता है, गांव में ही। अब शहरों में ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं रही। आप आओ या जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी निभ रही हैं। तो यहाँ देखिए अब हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं। सामने रिक्शा आके खड़ा हो गया है, क्योंकि रिक्शे से हमको बाहर मतलब हम आ जाएंगे जहाँ तक हमको, जहाँ हमारी बस मिलेगी। शूरापुर आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ बातें हो रही हैं। चलते हैं अब यहाँ से भाई। क्या भाई अविनाश पूछा कई बार इस पे आ रहे 7 साल। देखिए किस तरीके से सब लोग बोल रहे हैं मोबाइलिया में बांटन। और अम्मा को देखिए अपने मायके की गलियां, वही कहते हैं उम्र कुछ भी हो जाए, किस तरीके से आदमी मतलब एक वो मन में होता ही है ना कि किस तरीके से आदमी देखते हुए निहारते हुए चारों तरफ आदमी निकल जा रहा है। और होता भी है भाई, इंसान का बचपन बीता है यहाँ। तो अम्मा किस तरीके से पूरे गाँव को देखते जा रही हैं, कुछ कुछ बताते भी जा रही हैं। और मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हम हाँ हाँ किए जा रहे हैं। तो ये सारा उनका गाँव है भाई, यहाँ उनका बचपन बीता है। तो कष्ट तो होता ही है इंसान को, जब वहाँ आता है तो सारी चीज़ें याद होती है। ये मंदिर है, बता रही थी कि यहाँ मंदिर था और अच्छा बन गया, शुरू से बहुत पुराना मंदिर है। और ये है देखिए मुड़ीला चौराहा मतलब मार्केट। और यहाँ आ गए हम लोग शूरापुर में। सो हमको मिल गया, रिक्शे से हम उतर के हमको ऑटो मिल गई। तो हम अम्मा बैठे हुए थे बस। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे अपने यहाँ सागन से फिर हम अपने घर निकल जाएंगे। और बहुत अच्छा साधन मिलता गया, हम पहुँचते गए जल्दी जल्दी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं बीच बीच में से शूट करता रहा। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन ये सूरापुर मतलब पहचान रहा है, ज़रूर बताना सूरापुर से कौन कौन देख रहा है। और ये हम अपने शाहगंज पहुंच गए, ये हमारा शाहगंज है। तो यहाँ पे देखिए शाहगंज से हम आगे अब चल रहे हैं। शाहगंज से रिक्शे में मतलब वहाँ से आके शाहगंज उतरे, शाहगंज से फिर मैंने चेंज किया तो तुरंत हमको ऑटो मिल गया दूसरा। और हम आ गए अपने मतलब घर के लिए। और फटाक से 15 मिनट में मतलब पूरे 2 घंटे में मैं पहुंच गया। बहुत दूरी नहीं। और अम्मा कैसे बता रही थी कि कितने साल बाद आए थे, 6-7 साल बाद। तो सही बात है, बहुत दिन के बाद आई थी अम्मा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कुछ शाहगंज से चौराहा इस तरीके से दिखता है, मतलब जब अपने रोड पे आते रहिए शाहगंज के रोड पे। तो यहाँ पे हम सॉरी शाहगंज के नहीं, इलाहाबाद रोड पे। और फिर हम फाइनली पहुँच गए घर। घर आकर के तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है भैया, ताला खोलो, ताला खोल के चलो, झाड़ू तुरंत हाथ में आता है, झाड़ू सबसे बड़ा काम होता है। सारा सुख तो घर पे ही मिलता है आकर के अपने, मतलब ऐसा नहीं है, अच्छा सब जगह रहता है, आराम तो सब जगह ही होता है। लेकिन जो है ये जो कहते हैं ना कि मतलब आराम सुकून अपने घर पे मिलता है, ये बात सच है। और भले ही वहाँ गंदगी रहे, आपके तुरंत साफ सफाई तो झाड़ू लगाना पड़ता है, ताला खोल के बड़ी दिमाग खराब हो जाता है सोच सोच के। चल रहे हैं, पहले लाइट ऑन करेंगे, पंखा चलाएंगे, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो यहाँ देखिए आते ही मेरा ये ड्यूटी रहता है कि तुरंत पहले झाड़ू पे ही लगाओ, बल झाड़ू पे लग जाओ, वरना पैर रखने का ये मन नहीं होता। मतलब चादर साफ़ करके मतलब तुरंत चादर झाड़ के फिर, जबकि सारा कुछ बंद करके जाते हैं, लेकिन फिर भी गंदा हो ही जाता है। आप देखिए, आप सोचिए जहाँ रोज़ डेली झाड़ू लगता है वहाँ गंदा हो जाता है। तो यहाँ तो मतलब कभी कभी वाली बात है कि 3-4 दिन से बंद था। तो यहाँ इस तरीके से, और कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं घर पे।
अपने, तो यहाँ घर पे ही आके आराम मिलता है चाहे जहाँ जाइए। और यहाँ देखिए ये अम्मा को मिली है सब साड़ियाँ विदाई मायके से। कई साल के बाद अम्मा गई थी और इतने इनकी साड़ी विदाई मिली है। सब इनके भतीजा लोग इनको विदाई दिए हुए हैं और इनकी भाभी भी दी हैं। तो आप लोग बताइए साड़ी कैसी लग रही है। बहुत अच्छी साड़ी, वैसे सब अच्छा दिया है जो भी दिया है। और इतना इतना दिन पे जाती हैं अम्मा मायके, उसके बाद भी इनकी विदाई इस उम्र में भी भैया लोग विदाई करते हैं। कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं सारी, मतलब साड़ी जो है सब अच्छी है, ऐसी कोई भी ये नहीं है कि मतलब ना, और सब ने सेट लगा के ही दिया हुआ है। मतलब सारी साड़ियाँ अम्मा की पहनने लायक भी हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं पहनने लायक, आप देख सकते हो। तो अम्मा आ गई अपने मायके से घूम के। क्या दिन रहूँ अम्मा? 3 दिन ना। कैसन लाग साड़ी? अच्छा, तो भैया इतना दिन बाद गौरव ओकरे बाद तो का भैया तो हर विदाई होते या उम्र में बतावा। यही होता है मायके से, यही होता है भाई। देख लीजिए चाहे कितना भी एज हो जाए लेकिन तब विदाई उसी एज उसमें करता ही करता है। मायके से इज्जत जो है यही होता है ना अम्मा। हमारे जवन बाटे क्यों बा ना भाई ना बाप, माई बाप ना है, लेकिन मामी है ना बहन के बा अम्मा, मामी है मतलब अम्मा भाभी। तो बाटी भतीजा भतीजक मेरा सब बा और सब अम्मा की इज्जत करत हैं। बुआ हैं अम्मा, एक से बुआ हैं और 3 जन रह के, 3 जन रहो ना, 3 लोग थी, 3 बहन थी और 2 जन खड़े और मामा अकेले रहन। इनके लोग के बीच में भाई अकेले ही रहन, मतलब भाई एक थे, मामा भी बहुत दिन हो गया। अम्मा को अम्मा कहती हैं बहुत मानते थे मामा ना अम्मा, मतलब सबसे ज़्यादा मामा हैं, सबसे ज़्यादा की का मानत रहन। सही में है अम्मा सबसे ज़्यादा मानत रहन। कहें मामा की जो है बाद अम्मा रहीन ना, फिर एक मौसी छोट रहीन है और अम्मा जो है अम्मा मामा की बात ही थी, इनको बहुत मानते थे। और अम्मा को जो है मतलब क्या कहते हैं, अम्मा उनसे बोलते थे, छोटे वाली जो मौसी थी वो बताती हैं अम्मा को उनसे बोलती ही नहीं थी मामा से, डर के मारे। और ये अम्मा बोलती थी, तू ना डरात रहो अम्मा तनिको ना। खात रहे दोनों जने ना, तो कहा कि दीदी तू दीदी खा ले तो तार पेटवा भर जाता है भाई, एक सतवा हमरे डर लाग। तब भैया देख लीजिए अम्मा बता रही हैं, तब मामा जब रहते थे तब वो अलग ही खुशी थी। मतलब अभी भी वैसे है, कोई उसमें इज्जत में कमी किसी का नहीं रहता, मतलब उसी तरीके से सब लोग मान सम्मान देते हैं। लेकिन वो होता है ना कि मायके में जैसे भाई का रहना एक अलग ही खुशी होती है। तब अम्मा कहती हैं मामा आते जाते रहते थे, हमेशा हाल खबर लेते भी रहते थे। और बताती हैं अम्मा कि मामा हमेशा इनको पहुँचाने कहाँ तक अम्मा आवत रहन, चौराहे तक, 6 तक आवत रहे, कभी कभी 6 तक आते थे, नहीं तो चौराहे तक आते थे पहुँचाने। मतलब मामा ये था, मामा बहुत मानते थे अम्मा को। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से अम्मा की हुई विदाई भाई मायके से। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, और सच बताना मायके की खुशी किसे किसे ऐसे ही होती है, चाहे उम्र कुछ भी हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्ण, राधे।